हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस करेंगे रिकर्जन के, ठीक है। एक फैक्टोरियल और दूसरा फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस क्या है मैंने इसलिए उठाया है कि एक क्या है लीनियर रिकर्जन है और दूसरा क्या है बाइनरी रिकर्जन का एग्जांपल है। इसलिए मतलब और इसलिए उठाया है ताकि मैं तुम्हें बेस कंडीशन के बारे में बता पाऊँ सही से कि बेस कंडीशन क्या होता है और लीनियर रिकर्जन और बाइनरी रिकर्जन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। इसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना ओपन बोर्ड खोल लेते हैं। उसमें में क्या है, सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन हमारा सॉरी फैक्टोरियल फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब कुछ लोग कहेंगे क्या बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको उठा लिया, ठीक है ना, सब कर लेंगे इसको। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस को ही ना हम करके ना हम थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं और बेस कंडीशंस के बारे में जान पाते हैं कि बेस कंडीशन कैसे काम करता है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि हम मतलब बेस कंडीशन के बारे में बता पाऊँ कि बेस कंडीशन हमारा कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्या है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मैं चलता हूँ, तो मैं एक इंटेलिजेंट आइडिया करता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। जावा क्लास बना लेता हूँ और उसकी क्या है फैक्टोरियल फैक्टोरियल ठीक है। फिर मुझे मुझे करना क्या है यहाँ पे, फैक्टोरियल प्रिंट करना है नंबर n के लिए, ठीक है ना। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है, मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, उससे मैंने बताया है कि रिकर्जन काम कैसे करता है, ठीक है ना। नंबर्स कैसे प्रिंट होते हैं और उसके अंदर क्या है मैंने सही से बता रखा है स्टैक हमारा कैसे काम करता है, ठीक है। ये वीडियो जो है मेरा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में रिकर्जन ट्री और हमारा जो बेस कंडीशन, इन दोनों पे ज्यादा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। इसके इस स्टैक के बारे मतलब स्टैक के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक मतलब मुझे अगर मान लो फैक्टोरियल निकालना है 5 का, तो मैं क्या करूंगा इंट n इज इक्वल टू 5, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 कर दूंगा और मैं क्या करूंगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ क्या कर दूंगा फैक्टोरियल ऑफ n इसको पास कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अरे फिर मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं ये सेम आ रहा है ना इसलिए से, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे क्या हो गया, और मैंने क्या है फैक्टोरियल को n पास कर दिया, ठीक है। आई मैं थोड़ा समझाऊंगा कि क्या है कैसे काम हो रहा है। आई पहले बस ये देखो, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक मेन फोकस ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं सीधा, ठीक है। मेरा मेन फोकस ये है कि तुम लोग समझो कि इसके कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कैसे काम कर रहा है अभी तो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मतलब तुम्हें दिखा सकूंगी, ठीक है ना। इंट एन ले लिया इसने, बस, ठीक है। इंट एन ले लिया। अब इसको क्या है, इसको क्या है यहाँ पर मतलब अभी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है रिटर्न करना है क्या, एक एक फैक्टोरियल रिटर्न करना है किसका 5 का, ठीक है। इस फंक्शन को फैक्टोरियल रिटर्न करना है 5 का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं तुम्हें पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैंने बोला n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल क्या होता है 5, ठीक है, इंटू 4। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यही तो होता है हमारा फैक्टोरियल, है ना। अब तो इसके लिए हम क्या मतलब इसके लिए क्या होगा, सिंपल। हम क्या है अगर 5 को भेज रहे हैं, n की वैल्यू 5 दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करना रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा ये पूरा रिटर्न करेगा, ठीक है। ये पूरा रिटर्न करेगा। तो इसमें तुम देख रहे होगे कि अगर मान लो हमारा 5 जो है, अगर मान लो हमें बोल दिया n इज इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, अगर बोल दिया n इज इक्वल टू बोल दिया 3, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 2 बोल दिया तो क्या करेंगे 2 इंटू 1, है ना। और अगर n इज इक्वल टू 1 बोल दिया तो क्या करेंगे 1, सीधा 1 रिटर्न कर देंगे, 1 सीधा। समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो, वहां पर सिर्फ 1 रिटर्न कर देंगे ना, कुछ तो और तो नहीं करेंगे। तो देखो
फिर क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो 5 क्या है, 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो बाकी के जो 4 3 2 1 वो क्या है, ये क्या है, फैक्टोरियल किसका है, 5 का, ये पूरा। ठीक है, इस ये पूरा क्या है, फैक्टोरियल क्या है, 5 का। इसके बाद जो जो इसके बाद जो इसके बाद ये है, 4 से लेके यहां तक, ये क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसका है, ये 4 का। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, यहां से यहां, ये वाला जो है, ये क्या है, फैक्टोरियल किसका है, 3 का। फैक्टोरियल 3 का है। ठीक है, फिर यहाँ, फिर क्या है, हाँ, फिर यहां से लेके यहां तक क्या है, फैक्टोरियल किसका है, 2 का। ठीक है, और ये क्या है, फैक्टोरियल किसका है, 1 का। यही तो है, समझ गए, यही तो हैगा ना। तो हम क्या है, अगर मुझे फैक्टोरियल 4 निकालना है, अब 5 निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल 5 क्या है, फैक्टोरियल 5 जो है हमारा, वो फैक्टोरियल 5 जो है वो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 का। हमारा मतलब जो हमारा फैक्टोरियल 5 है वो यही तो है कि जो हमारा फैक्टोरियल 5 है, नीचे लिखेगा सबसे, जो हमारा फैक्टोरियल 5 है, क्या है, फैक्टोरियल जो 5 है, ठीक है ना, वो क्या है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। यही तो है ना, जो हमारा फैक्टोरियल 5 है वो क्या है, फैक्टोरियल 5 क्या है यहाँ पे, फैक्टोरियल 5 क्या है, फैक्टोरियल 5 इंटू में फैक्टोरियल 4, ये पूरा। ठीक है, यही तो है ना हमारा। तो क्या है, तो हम क्या है, सिंपल हम क्या करें, अगर हम फैक्टोरियल 5 निकाल रहे हैं, तो हम सीधा नहीं, फैक्टोरियल 5 क्या करें, रिटर्न करते हैं सीधा, फैक्टोरियल 5 की क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो भी हमारे n की वैल्यू है, हम ना अगर मान लो यहाँ पे n पास करें, तो जो भी हमारे n की वैल्यू है, इनटू में फैक्टोरियल n-1, सिंपल यही तो करेंगे ना। तो है ना, यही तो करेंगे, n-1 एक कम, ठीक है ना, तो हमारे इससे क्या है, फैक्टोरियल निकल जाएंगे। ठीक है, समझ गए। फिर क्या है, फिर क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हमारा क्या है, तो हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, n इंटू में फैक्टोरियल n-1, यही तो रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम सिंपल यही कर देता हूँ, मैं तो यही कर रहा हूँ, सिंपल रिटर्न एंड इंटू में जो भी हमारा फैक्टोरियल है, इसको पूरा लिख दिया मैंने, फैक्टो FACT फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अच्छा हाँ, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना, हाँ यहाँ पे क्या है, ये इंट रिटर्न करेगा। ठीक है ना, वॉइड मतलब क्या होता है, कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सिंपल वही काम किया जो मैंने ओपन बोर्ड में समझाया, कि क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे, कि रिटर्न क्या करना है, n इंटू द फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो हमने वही किया सीधा सिंपल। ठीक है, बट मैंने तुम्हें बताया था कि क्या है, ये इनफिनाइट लूप में चला जाएगा, तुम सीधा रिटर्न कर दोगे, तो उसकी मतलब अगर तुम एक फंक्शन है उसके अंदर एक उसी फंक्शन कॉल करते हो, जिसको रिकर्जन कहते हैं, उसी फंक्शन कॉल करते हो, और बिना बेस कंडीशन लगाए, बेस कंडीशन नहीं लगाते हो, तो ये नीचे तक जाता रहेगा, क्योंकि देखो n की वैल्यू 5 है, 4 3 2 1, फिर माइनस में भी तो वैल्यू जाएगी ना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, बेस कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ इफ n =1, क्योंकि देखो लास्ट में हमारा कहाँ पे जाकर रुक रहा है, ऊपर बोर्ड में देखो, हमने लास्ट में जाके कहाँ पे रुक रहा है, लास्ट में जाके कहाँ पे रुक रहा है, मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो n=5, n=1, n=1 जब है, तो हमारा क्या है, रिटर्न हो जा रहा है 1। ठीक है, तो क्या है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न 1। कुछ लोग कह रहे होंगे यार, ये तो मेरे को समझ नहीं आया, कि मतलब कि अगर मैंने फैक्टोरियल चलाया, तो वो क्या है, वहां ये कहाँ गया, रिटर्न पे गया। मैंने एक मतलब समझो कि मैंने क्वेश्चन किस लिए उठाया है, मतलब किस लिए तुम्हें करा रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने क्या है, फैक्टोरियल निकाला, मैंने रिटर्न कर दिया n इंटू में फैक्टोरियल n-1। ठीक है, मतलब तुम भी कह रहे हो कि हाँ चलो आकाश में इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद जो तुमने करा है, इफ n=1 और रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया है, कि मतलब तुम रिटर्न कर दे रहे हो 1, तो यार मतलब ये रिटर्न कर देगा 1, यार इंटीजर वैल्यू 1 रिटर्न करके, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 5 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यही समझ रहे होगे ना, लेकिन ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है, याद करो मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, कि जब तक वो फंक्शन हमारा खत्म नहीं हो जाता, फंक्शन खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो क्या है, स्टैक में क्या है,
स्टैक में फिर मतलब रहता है, मतलब जब तक हमारा फंक्शन खत्म नहीं रहता तब तक वो स्टैक के अंदर रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। और जब वो हमारा फंक्शन खत्म हो जाता है ना, ठीक है, जैसे जैसे हमारा फंक्शन खत्म होता जाता है वैसे वैसे वो स्टैक से बाहर निकलता है। समझ गए मेरी बात। तो जब मैं स्टैक दिखा दो, डीबग करके दिखा दो मुझे, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने डीबग पॉइंटर रख दिया अपना, डीबग पॉइंटर रख दिया। अभी क्या है, हमारे स्टैक के अंदर क्या है, मेन है। ठीक है, अभी हमारे स्टैक के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो स्टैक के अंदर क्या है, स्टैक के स्टैक के अंदर क्या है अभी हमारा, स्टैक के अंदर क्या है अभी हमारा, हाँ स्टैक के अंदर हमारा सिर्फ मेन है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, स्टैक के अंदर हमारा अब हमने हमने क्या किया, ठीक है, अब अभी हमारा क्या है, मेन है। अभी अब मेन हैगा, फिर इसके बाद क्या है, प्रिंट प्रिंट ने एग्जीक्यूट, मैंने नंबर्स को डीबग कर दिया। ठीक है, ठीक, हाँ, सॉरी, डीबग फैक्टोरियल है मेन, ठीक है, इसको इसको डीबग करना है। तो अगर हाँ, फिर हमारा क्या है, मेन, अभी 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 हमारा क्या है, मेन है इसके अंदर। ठीक है, अभी हमारा क्या है, मेन वाली फाइल है। फिर क्या है, फैक्टोरियल पे गया, फैक्टोरियल पे गया। अब मतलब अब ये फैक्टोरियल वाला स्टैक इसके अंदर आ गया। ठीक है मेरी बात, मतलब समझना इसको मैं क्यों बता रहा हूँ कि मतलब मैं भी जब रिकर्जन पढ़ रहा था ना तो मुझे काफी बेस कंडीशन में दिक्कत आती थी, मतलब मैं रिटर्न क्या करूँ। ठीक है ना, रिटर्न क्या करूँ, यहाँ पे मैंने वन तो रिटर्न कर दिया, बट वन तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि इंड की वैल्यू वन है। ऐसा लग रहा है कि इंड की वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वन कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, मतलब क्या है, स्टैक के अंदर फील होती रहती है हमारी, क्या है स्टैक के अंदर फील होगी। देखो एन इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, एन इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, फाइव। फिर हम नीचे गए, हमारा क्या है फैक्टोरियल, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फाइव है, अभी फाइव है। देखो जब ये रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न करने पे क्या हो रहा है, रिटर्न करने पे क्या हो रहा है, रिटर्न करने पे क्या हो रहा है, सही से थोड़ा समझो, थोड़ा टाइम लगेगा कोई नहीं, है ना। एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एन माइनस 1, कि क्या कर रहा है ना, ये फैक्टोरियल भी एक फंक्शन है। ठीक है ना, ये इसी का फंक्शन है, ठीक है, और ये भी फंक्शन है। तो जब तक ये अपना काम पूरा नहीं कर लेता ना तब तक ये इसको वेट करेगा। ठीक है, किसके अंदर, स्टैक के अंदर। स्टैक हमारी तरह हमारा ना एक तरीके का ना वेटिंग हॉल होता है। जैसे ट्रेन वेन पे जाते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ना, तो वहां पे एक वेटिंग रूम होता है ना, कि किसी का वेट वेट करना है तो यहाँ वेट कर लेता है। तो वैसे ही ना एक फंक्शन जब चलता है ना, तो उसके अंदर के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो क्या है, वो ये जो बाहर वाला फंक्शन है ना, वो वेट करता है। ठीक है, वेट करता है कि कब कभी अपना काम कंप्लीट करेगा, तब मैं जाके खत्म करूँ। तो क्या है, जब ये वाला एग्जीक्यूट हुआ ना बाहर वाला, तो इसलिए मतलब अंदर वाला जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो तब तक वो वेट करेगा स्टैक के अंदर। ठीक है, बाहर वाला, अगर ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब फिर वो क्या है, तब फिर ये क्या है, अपना टर्मिनेट करेगा जो भी मतलब पोजीशन है। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या है, अब फैक्टोरियल आ गया। अब देखो ये क्या है, अब देखो टर्मिनेट नहीं होगा, ये आगे नहीं जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा सीधा। ठीक है, ये ऊपर चला गया, उस फंक्शन के अंदर चला गया। ठीक है, समझ गए, जो n-1, अब यहाँ पे n, देखिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4। देख रहे हो ना, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 4 हो गई। फिर ये क्या है, अब ये इसके लिए फॉल्स है, क्योंकि n की वैल्यू 1 के लिए हमने कहा है ना ट्रू, तो इसके लिए फॉल्स है। फिर ये आगे चला गया, फिर ये आगे चला गया, अब क्या है, रिटर्न कर दिया एन इंटू में फैक्टोरियल n-1, अब फिर ये ऊपर चला गया। जब तक ये इफ की वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती ना, तब तक ये स्टैक के अंदर भरता रहेगा। देख रहे हो, स्टैक के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना स्टैक के अंदर। ठीक है, हाँ, अरे थोड़ी सी वो हो गई, मैंने जल्दी नहीं करता। ठीक है, तो क्या है, स्टैक के अंदर सारा आ गया। जब एन की वैल्यू वन हुई ना, एन की वैल्यू वन हुई ना, तो क्या हुआ, एन की वैल्यू जब वन हुई ना, तो ये क्या है, रिटर्न कर दिया इसने वन। बट क्या है, हमारा जो है स्टैक के अंदर एक एक करके खाली होगा ना, स्टैक के अंदर जब रिटर्न करेंगे तो एक एक करके क्या है, स्टैक के अंदर से खाली होगी चीजें। ठीक है, ऊपर चला जाता है सीधा, फिर से मैं एक बार फिर से डीबग करके दिखा देता हूँ, एक मिनट का। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर आ गए सारे। ठीक है, अब क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू क्या है, वन हो गई। अब वन के लिए क्या है, ट्रू हो गया।
अब इसने क्या है रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, अब इसने क्या है रिटर्न कर दिया 1। तो कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे तो रिटर्न कर दिया 1 है ना, यहाँ पे तो रिटर्न कर दिया 1, तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा इंटीजर की वैल्यू क्या लेके, 1 लेके। बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो रिटर्न करेगा, क्योंकि देखो एन हमने क्या किया है इसको समझो। हमने क्या किया है, रिटर्न किया है यहाँ पे रिटर्न किया है, यहाँ पे रिटर्न किया है एन इंटू में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, यहाँ पे ये रिटर्न किया है। तो अभी तो इसकी वैल्यू रिटर्न हुई है, इसकी वैल्यू रिटर्न होके आई है। अभी यहाँ पे जो एन की वैल्यू थी वो 5 थी, ठीक है, 5 थी, और फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू पूछी थी इसने। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू पूछी थी। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 ने बोला, अब फैक्टोरियल ऑफ 4 ने जब इस फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए चला, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए 4 इंटू में, अब इसने पूछा फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू बता। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, नीचे गया, अब इसने बोला ओपन बोर्ड ही खोल देता हूँ, ठीक है, ओपन बोर्ड खोल देते हैं। ठीक है, हमने क्या है, 5 है, 5 इंटू में फैक्टोरियल ऑफ 4, मतलब 5, जब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पूछी ना, तो है ना, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पूछी तो 5 इंटू में फैक्टोरियल 4, मतलब ये फंक्शन चला कि 5 की 5 है, और फिर इसकी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पूछ रहा है वो फैक्टोरियल 5। तो इसके बाद ये 4 चला, अब इसने 4 को 4 से इंटू कर दिया, अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है ना, अभी कुछ रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू पूछी। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 में क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 3 को इंटू कर दिया फैक्टोरियल ऑफ 2 से, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2 की पूछी। अब इसने फैक्टोरियल ऑफ 2 ने क्या है, 2 को इंटू कर दिया फैक्टोरियल ऑफ 1 से, तो अब इसने क्या है फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू पूछी। ठीक है ना, फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू पूछी। अब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा फैक्टोरियल ऑफ जब 1 आएगा ना, तो हमारा क्या है बेस कंडीशन से मैच कर जाएगा, फिर ये क्या है रिटर्न कर देगा 1। समझे मेरी बात, फिर ये क्या है रिटर्न कर देगा 1। तो अब इसने क्या है रिटर्न कर दी हमारी वैल्यू, हमने क्या है आ, हम यहाँ पे क्या है वैल्यू क्या है, 1 ने क्या रिटर्न कर दी 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू 1 हुई है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 हुई है। अब ये क्या करेगा भाई, क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 2 ने क्या बोला था कि भाई 2 को इंटू कर दे फैक्टोरियल ऑफ 1 से, तो भाई फैक्टोरियल ऑफ 2 कह रहा है, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2 कह रहा है कि भाई क्या रही रिपोर्ट कैसी रही, मतलब 2 तो चल मल्टीप्लाई हो गया, फैक्टोरियल ऑफ 1 ने कोई अपना जवाब दिया कि नहीं दिया। ठीक है, तो उसने कहा हाँ भाई जवाब दे दिया उसने, 1 है उसका जवाब। ठीक है, तो उसने कहा चलो ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लो अपने साथ में। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया 1 इंटू 2 क्या आ गया 2। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या गया, इसका इसका जो बॉस है, अब इसने कहा फैक्टोरियल ऑफ 2 है, इसने फैक्टोरियल ऑफ 3 के पास गया, भाई फैक्टोरियल ऑफ 2 की, मतलब जो फैक्टोरियल ऑफ 3 है उसने पूछा भाई क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू क्या रही, क्या रिपोर्ट रही। फैक्टोरियल ऑफ 2 ने कहा कि मतलब अब मेरी जो वैल्यू है वो 2 है, उसने आपने नीचे से पूछ लिया ना। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो 3 इंटू क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे 3 इंटू 6 हो गया, है ना, 6 हो गया इसकी वैल्यू, 6 हो गया इसकी वैल्यू। अब इसने क्या फैक्टोरियल ऑफ 4 ने पूछा भाई फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या ये रिपोर्ट तेरी, फैक्टोरियल ऑफ 3 ने जवाब दिया कि नहीं दिया, फैक्टोरियल ऑफ 3 ने कहा कि हाँ भाई 6 जवाब दिया है। अब इसने क्या है मल्टीप्लाई कर लिया अपने साथ, 4 इंटू 6 24। ठीक है, 24 आ गया, समझ गए, 24 आ गया। अब इसने क्या है, अब इसने लास्ट में क्या है, अब देख समझ रहे हो मेरी बात, देख लो, मतलब 1 जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा 1 पूरा, वो 1 रिटर्न कर रहा है फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 ने कहा, फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू क्या रही, फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू रही 24। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ 6, हाँ 6 4 जा 24, ठीक है, 6 24, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या रही 24। अब फैक्टोरियल ऑफ 5 ने जो लास्ट में पूछा है, जो मेन में वो क्या होगा, 5 इंटू में 24। ठीक है, तो 5 इंटू में 24 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो 5 इंटू 24 क्या होता है 120 है, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब क्या है, अब इसके बाद क्या है जो फैक्टोरियल ऑफ 1, अब क्या है लास्ट में क्या है हमारा स्टैक खाली हो गया, देखा, अब स्टैक क्या है 1 की वैल्यू आ गई। अब देखो लास्ट में क्या है, देखो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है सिर्फ फैक्टोरियल रह गया है, फैक्टोरियल रहेगा, और एन की वैल्यू किसके लिए 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई ना, एन की वैल्यू 5 के लिए फैक्टोरियल रह गया, अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया।
यहाँ पे इसने रिटर्न कर दी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें कोई भी पोजीशन नहीं रहेगी क्योंकि 5 तक अब स्टैक में कुछ रहा ही नहीं ना, स्टैक के अंदर से मेन रहा ना, तो स्टैक इसीलिए इतना जरूरी है। ठीक है ना, इतना मतलब मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस हाँ, तो अब ये मतलब अब इसके अंदर क्या है, मेन रह गया। ठीक है, अब क्या है, फैक्टोरियल एलिमेंट प्रिंट तो मैंने करा नहीं, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये खाली हो जाएगा, इसके बाद खाली हो गया हमारा स्टैक। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, ठीक है ना, इसको प्रिंट करके देखते हैं, ऐसा प्रिंट करके देखते हैं जो भी हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, ठीक है, 120 आ गई, ये क्या आ गया, 120 आ गई। ठीक है, तो 120 आ गई हमारी वैल्यू, समझ में आ गया। तो यही पे मैंने यही पे इस ये क्वेश्चन इसलिए उठाया था कि ताकि तुम्हें समझा सकूं बेस कंडीशन हमारा काम कैसे करता है। ठीक है ना, हम रिटर्न वहां पे क्या करेंगे। ठीक है, अब आगे हम जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है फिबोनाची नंबर, तो उसको देख लेते हैं फिबोनाची नंबर। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज जावा क्लास बना लेता हूँ, जावा क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, इस नाम से फिबोनाची। उसमें भी हम काफी कुछ देखेंगे, उसमें थोड़ा ट्री के बारे में जानेंगे। बाय द वे ये जो क्वेश्चन था ना, ये हमारा लीनियर रिकर्जन में था, क्योंकि देखो हमारा जो एक फंक्शन है ना वो एक ही बार कॉल कर रहा है ना अपने मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को, तो वो लीनियर रिकर्जन कहलाता है। ठीक है ना, जो मैंने बताया था ओपन वर्ड टू तरीके ट्री मान लो, बाकी फिबोनाची में और ट्री के बारे में बताओ, वो ट्री कैसे काम करता है। और ये थोड़ा बाइनरी रिकर्जन की तरह, मतलब बाइनरी रिकर्जन में लगती है। ठीक है, अब क्या है देखो फिबोनाची नंबर में क्या होता है, पहले बात से पहले ये समझो फिबोनाची नंबर होता क्या है। ठीक है, फिबोनाची नंबर होता क्या है। फिबोनाची सीरीज, ये फिबोनाची नंबर जो भी है। ठीक है, हाँ, फिबोनाची नंबर क्या होता है ना, देखो फिबोनाची नंबर जो होता है वो क्या होता है ना, जो बेस जो होता है इसके अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फिबोनाची क्या होता है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज नंबर, फिबोनाची सीरीज क्या होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, फिबोनाची ऑफ जीरो क्या होता है, फिबोनाची जीरो ऑफ जीरो होता है। ठीक है, फिबोनाची वन ऑफ वन होता है। ठीक है, इतना तो होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो फिबोनाची ऑफ टू है ना, जीरो वन टू, जो फिबोनाची ऑफ टू है ना वो इन दोनों का सम होता है। ठीक है ना, फिबोनाची ऑफ टू क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, जीरो और वन का, तो जीरो और वन का सम क्या होता है, वन। अब फिबोनाची ऑफ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिबोनाची ऑफ थ्री क्या होता है, फिबोनाची ऑफ थ्री होता है हमारा इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम होता है फिबोनाची ऑफ थ्री, तो टू क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, फिबोनाची वन टू जो थ्री होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम। अब फिबोनाची ऑफ फोर क्या होगा, वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, फिर फिबोनाची ऑफ फाइव क्या होगा, वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, फिबोनाची ऑफ फाइव क्या होगा, वो इन दोनों का, तो थ्री और तीन हो तो फाइव। फिबोनाची ऑफ फाइव क्या होता है, फाइव होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिबोनाची ऑफ सिक्स क्या होगा, वो इन दोनों का सम होगा, तो फाइव और थ्री एट। ठीक है, और फिर क्या होगा, फाइव प्लस एट, इन दोनों, तो इससे थोड़ा समझ में आ गया होगा तुम्हें कि फिबोनाची और जो एन होता है वो, फिर मैं डायरेक्टली बताता हूँ। ठीक है ना, फिबोनाची जो एन होता है या फिबोनाची का कोई सा जो नंबर होता है वो अपने पहले की दो नंबर्स का सम होता है। ठीक है ना, तो फिबोनाची जो एन है वो फिबो ऑफ क्या है, एन माइनस वन प्लस में एन माइनस टू। ठीक है, फिबोनाची ऑफ एन क्या है, फिबोनाची ऑफ एन क्या है, फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन प्लस में फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको इसको बाइनरी रिकर्जन कहा, क्योंकि देखो जो हमारे जो एक फंक्शन है ना वो दो फंक्शन से वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, दो फंक्शन से वैल्यू पूछ रहा है, एक इससे पूछ रहा है, एक क्या पूछ रहा है, जो हमारा फिबोनाची ऑफ एन एन माइनस वन क्या है और फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू क्या है। जब तुम दोनों अपना काम पूरा कर लोगे ना, तब मैं समझ लूंगा कि तू मैं मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है ना, इसके लड़के हैं तो जब तुम दोनों कामयाब हो जाओगे ना, तो समझ लूंगा मैं मेरी मेहनत सफल हुई, ऐसे कहते हैं ना पापा लोग, तो वही चीज है। ठीक है ना, वही चीज है, समझ लो पापा ये।
ठीक है, इन दोनों का है। तो यही है, ठीक है। तो इसी को हम इसको हम क्या करते हैं, बाइनरी रिकर्जन कहते हैं। जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि बाइनरी रिकर्जन क्या होते हैं, मल्टीपल रिकर्जन क्या होती है, ठीक है ना, लीनियर रिकर्जन क्या होता है, डायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्जन, वो भी मेरे मेरे हिसाब से वो भी थोड़ा जरूरी है कि हम उसके बारे में जाने, ठीक है ना। और भी अब बाकी आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है, अगर मान लो मैंने बोला कि फीबो फीबो ऑफ फीबो ऑफ क्या है, फीबो ऑफ फाइव, फीबो ऑफ फाइव क्या होता है, फीबो ऑफ फाइव कहेगा, ठीक है। फीबो मतलब मेन ने क्या है पूछा कि फीबो ऑफ फाइव बता, फीबो फीबो बता फाइव की, फीबो ऑफ फाइव क्या होगा। फीबो में फाइव ने कहा भाई रुको यार, थोड़ा टाइम लगता है भाई काम करने में, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बस हलवा नहीं है कि मतलब तुमने पूछा आपने बता दी, रुक जाओ, ठीक है ना, मैं अपने फंक्शन पूछ के आता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये फंक्शन कॉल हो जाता है यहीं से, फंक्शन कॉल हुआ और उसने आर्ग्यूमेंट पास किया फाइव। फिर उसने दो आर्गुमेंट और पास किए कि भाई फीबो ऑफ फोर, तू बता पहले तेरी क्या वैल्यू है, और फीबो ऑफ थ्री। अपना काम पास कर देते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, है ना। कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि जो मेन होता है, हेड होता है, उसने एक रख लिया मैनेजर, है ना, ज्यादातर ऐसे ही होता है, मैनेजर रख लिया। अब मैनेजर क्या है, सारा काम कर रहा है, मैनेजर के अंदर असिस्टेंट जो भी आ गए, है ना, ऑफिस मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं उसके अंदर आ गए, ठीक है ना। उसके फिर क्या हुआ, इसने कहा इसके पास दो मतलब मैनेजर के अंदर दोनों काम करते हैं, फीवर आके फोर, फीवर आके थ्री, अब ऑफ थ्री, है ना, एन माइनस वन, है ना, और फीवर ऑफ एन माइनस टू, तो क्या हो जाएगा वो टू हो जाएगा। और ये फीवर ऑफ थ्री, ये क्या हो जाएगा फीवर ऑफ टू, है ना, और फीवर ऑफ वन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो हमारा ट्री है, अब ये भी क्या है अपने अपनी कॉल करेंगे, अपनी अपनी कॉल करेंगे। तो फीबो ऑफ फाइव थ्री क्या होगा, वो होगा फीबो ऑफ टू और फीबो ऑफ वन, यही होगा। और फीबो ऑफ टू क्या होगा, फीबो ऑफ टू क्या होगा, फीबो ऑफ वन, ठीक है। अब है ना, और फीबो ऑफ जीरो यही होगा। फीबो ऑफ टू क्या होगा, फीबो ऑफ वन और फीबो ऑफ जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है फीबो ऑफ और टू, और ये भी वन है, तो फीबो ऑफ टू क्या होगा, फिर फीबो ऑफ वन और जीरो के लिए होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फीबो ऑफ माइनस वन चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बेस कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, वो होगी हमारी कि अगर वो इफ, ठीक है, इफ if n is equal to n is greater than, या सॉरी, हाँ सॉरी, n is less than टू, है ना। अगर n क्या है टू से छोटा होता है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो n। क्यों क्यों करा भाई तुमने ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि देखो जीरो, स्पीड ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है, स्पीड ऑफ वन क्या होता है, वन होता है। तो मैंने वही किया है ना, मैंने जीरो और वन के लिए क्या वही प्रिंट कर दिया, और अगर हमें दो नंबर मिल गए तो हम उसी को सम करते करते आगे वाला निकाल लेंगे, समझ गए ना। इसी वजह से हमने क्या किया है इसीलिए हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया है एन, एन जब एन क्या है टू से छोटा होगा तो एन रिटर्न कर दो, तो हमारी ये बेस कंडीशन होगी। तो थोड़ा अभी मैं केवल कोड करता हूँ, बाकी इसको और थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, ठीक है ना। बाकी तुम समझ गए थोड़ा सा, ये क्या है बाइनरी रिकर्जन में आता है, ठीक है। इसका कोड करते हैं, चलो ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, इंट बैक में एन इज इक्वल टू फाइव के लिए निकालता हूँ, ठीक है। एन इज इक्वल टू फाइव, मैंने बोला फैक्ट, फैक्ट को एन भेज दिया, फैक्ट को एन भेज दिया, ठीक है। और इसको मैंने बना लिया अपना, ठीक है, एक मेथड बना लिया है फैक्ट नाम का, ठीक है। इसमें भी मैंने कहा, मैंने क्या किया है, मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे इंटीजर रिटर्न किया, ठीक है, इंटीजर रिटर्न किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर, अब सबसे पहले बेस कंडीशन है। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा, मैंने क्या बोला, रिटर्न क्या करूंगा, फैक्टोरियल। अगर मैंने फैक्टोरियल एन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन प्लस में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना। हमारा क्या होगा, रिटर्न हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारी क्या बेस हमारी इसीलिए क्या है, एक तरीके की बाइनरी रिकर्जन है, ये रिटर्न तो एक ही चीज कर रहा है ना, बट क्या है ये सम है दोनों का। हम इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्या कहें, इंट इंट फर्स्ट, ऐसे बोलते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट इज फर्स्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। और सेकंड, सेकंड बोल दिया मैंने, सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू,
और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड हमने क्या कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारी एक कॉल हो गई, ये दूसरी कॉल हो गई हमारी, समझ गए, ठीक है। तो हमारी ये दूसरी कॉल हो गई। अब इसके बाद इफ हमने क्या करते हैं, इसमें बेस कंडीशन क्या लगाना है कि एन अगर लेस देन है टू, मतलब एन क्या है, टू से छोटी है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। मैंने बताया था ना वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में, इसीलिए बताया था कि मैंने कि वो बेस कंडीशन कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। अगर जब ये स्टैक में मतलब भरेगी और एन की वैल्यू टू हो जाए, एन की वैल्यू टू से छोटी हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, एन रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, तुम क्या होगे, यहाँ पे तुम थोड़ी बहुत एक चीज नहीं समझ में आई होगी, या समझ में, ये समझ में आई भी होगी, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारी हमने फर्स्ट जो निकाला है, वो क्या निकाला है, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। तो अभी तुम कहोगे यार आकाश भाई तुमने क्या बताया था, वो क्या बोलते हैं फैक्टोरियल वाले में बताया था, फैक्टोरियल में बताया था, क्या बताया था कि जो क्या बोलते हैं फैक्टोरियल होता है, वो यहाँ पे चलने के बाद ऊपर चला जाता है ना, यही बताया था ना। तो फिबोनाची में भी यही होगा, फिबोनाची में भी यही होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ना, इसीलिए जो हमारे रिकर्जन का जो ट्री होता है ना, हमारे जो रिकर्जन का ट्री होता है, मान लो फिबोनाची और फिबोनाची है, ठीक है ना। जो हमारा फिबोनाची हम एन निकाल रहे हैं ना, अगर हमारा फाइव निकाल रहा है ना, तो ये क्या होता है, फोर, फोर और थ्री का, ठीक है, फोर और थ्री, है ना। बार बार देखो, रिकर्जन है ही रिपीटेशन, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें भी थोड़ा रिपीट करनी पड़ेगी चीजों को, ताकि समझ में आए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको भी रिपीट हम अच्छे से तरीके से समझेंगे। तो फिबो ऑफ फोर क्या होगा, फिबो ऑफ थ्री और फिबो ऑफ टू, ठीक है। और फिबो ऑफ थ्री, फिबो ऑफ टू और फिबो ऑफ वन। बेस कंडीशन समझ में आ गया थोड़ा सा। तो और इसके बाद क्या है, ये क्या हो जाएगा, फिबो ऑफ थ्री क्या होगा, फिबो ऑफ थ्री क्या होगा, फिबो ऑफ टू और फिबो ऑफ वन, ठीक है। अब फिबो ऑफ टू क्या होगा, वो होगा फिबो ऑफ वन और फिबो ऑफ जीरो। फिर यहाँ पे टू क्या होगा, फिबो ऑफ वन और फिबो ऑफ जीरो, फिबो ऑफ जीरो, ठीक है। इसके यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिबो ऑफ वन क्या होगा, फिबो ऑफ जीरो, बस यही होगा। देखो इसके लिए समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ना, जो हमारा स्टैक खाली होता है ना, ये हमारी जो फंक्शन चलती है ना, जब हमारा फंक्शन स्टैक के अंदर चीजें भरती है ना, तो वो ऐसे करके इधर से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। और जब ये पहले सबसे पहले जाएगा फीबो फोर, फिर ये अपने लेफ्ट वाले को कॉल कर देगा, ठीक है, पहले लेफ्ट वाला कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, फिर इसने अपने लेफ्ट वाले पहले सबसे पहले फीबो फाइव ने अपने लेफ्ट वाले को कॉल किया, फिर फिर ये लेफ्ट वाला कॉल हुआ, ठीक है ना, इस टैग के अंदर गया, फिर इसके अंदर क्या है, अब क्या है, ये फिबो थ्री को कॉल करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि पहले फिबो फाइव थ्री को कॉल कर रहा है, साथ में पहले इसको कॉल कर रहा है फिर इसको, मतलब दोनों बच्चों को एक समान अधिकार नहीं, पहले पहले क्या है, एक का काम कंप्लीट कर लो तो अपना पूरा, ठीक है, फिर ये दूसरे पे जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या है, इसके लिए तब तक वेट करता रहेगा, और ठीक है, और ये भी वेट करेगा, ये भी वेट करेगा, ठीक है ना। मतलब अभी क्या है, दोनों वेटिंग में चल रहा है, ये भी वेटिंग में चल रहा है, ये भी वेटिंग में चल रहा है, ठीक है, दोनों ही वेटिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले ये क्या है, अपना काम कर लेगा फिबो फोर, अब फिबो कह रहा है, अब वो भी क्या है, अपने लेफ्ट चाइल्ड के लिए रुकेगा, तो वो क्या है, अब फिबो थ्री के लिए रुक रहा है, अब ये फिबो थ्री भी अपना काम कर रहा है, तो फिबो टू के लिए रुक रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, फिबो टू क्या होगा, फिबो टू क्या होगा, वन, फिबो ऑफ वन और फिबो ऑफ जीरो, ये भी वैसे ही होगा, ठीक है ना। और फिबो ऑफ वन क्या होगा, फिबो वन तो रिटर्न कर देगा वैसे, कि हमने एन एन वन के लिए वन रिटर्न कर रखा है, तो यहाँ से रिटर्न किया। अब यहाँ पे जब ये रिटर्न करेगा ना वन, जब यहाँ पे रिटर्न करेगा ना वन, ठीक है, जब यहाँ पे रिटर्न करेगा वन, तो हम तब हमारा जाके वन रिटर्न होगा, और ये टू की वैल्यू जो होगी वो हमारी आएगी, टू की वैल्यू यहाँ पे ये वन रिटर्न करेगा इसको, और यहाँ पे ये जीरो रिटर्न करेगा, तब जाके टू की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या आएगी, जीरो प्लस वन वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगी। फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद जब ये इसका ये थ्री का काम खत्म हो जाएगा, हमें तेरा काम खत्म हो गया, तब ये इसके पास जाएगा, सेकंड वाले के पास। मेरे पास समझ नहीं समझ रहे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा चीजें, मैं थोड़ा सा उसको डीबग करके भी दिखाऊंगा। तो मतलब ये टू का काम कंप्लीट हुआ ना, तो मतलब हर चाइल्ड ना ऐसा करे, मतलब अपने लेफ्ट वाले का काम कंप्लीट करके
ठीक है ना, अपना लेफ्ट वाले का काम कंप्लीट करके फिर ये क्या है राइट वाले पे जा रहा है। तो जैसे मतलब जैसी मतलब पापा करेंगे उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे को, वो भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी वही काम कर रहा है, टू बी की पहले फीम ऑफ 1 निकाल रहा है, फिर फीम ऑफ 0 पे जा रहा है, क्योंकि फीम ऑफ तुम्हारे का काम कंप्लीट हो गया तब तक फीम ऑफ 0 पे जा रहा है, और दोनों की वैल्यू लेके फिर सम करके इसको रिटर्न कर दे रहा है, फिर ये दोनों की वैल्यू लेके इसको रिटर्न कर दे रहा है। तो ऐसे से करके हमारा रिकर्जन ट्री चलता है। तो मैंने क्या बोला था कि मैं पहले क्वेश्चन में बेस कंडीशन समझाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन में ट्री के बारे में समझाऊंगा। तो ट्री हमारी ऐसी काम करती है कि सबसे पहले हमारा लेफ्ट वाला चाइल्ड कंप्लीट होता है, या जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंप्लीट होते हैं, और ऐसे से करके कंप्लीट होते जाता है, ठीक है। ऐसे से करके कंप्लीट होके अपना जो मेन पोजीशन है वो कंप्लीट हो जाता है, स्टैक के अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ गए? अब तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें काफी हद तक, ठीक है। इसके इसके बाद क्या है, आ, इसके बाद तुम्हें ये समझ में आ गया कि मैंने फर्स्ट सेकंड का क्या मतलब है, ठीक है ना। इसको थोड़ा डीबग करके भी देखना, डीबग कैसे करें, है ना। मैंने डीबग करके पिछले बार दिखाया था, तो इसको एक बार डीबग करके देखना क्या है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करके देख लेते हैं एक बार, फैक्टोरियल ऑफ एन, ठीक है ना। फैक्टोरियल ऑफ एन स्प्लिट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल सॉरी फिबोनाची, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसकी दोनों के मतलब नाम में, है ना। दोनों थोड़ा एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ हमारा क्या है, फिबोनाची। अभी तुम्हारा फैक्टोरियल वाला चला है, फिबोनाची। फिबोनाची ऑफ एन क्या हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ एन क्या हो जाएगा, 5। मतलब मैंने बोला था 5 के लिए क्या होता है, आपको ऊपर बोर्ड में बताया था कि 5 के लिए 5 होता है। 6 करके देख लेते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, 6 करके देखते हैं। तो 6 के लिए क्या होगा, 5 और 3, 8। हाँ, तो फिर आपकी 6 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो फिबोनाची ऑफ 8 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, फिबोनाची ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा तो कुछ ऐसे ही काम करता है कभी। बाकी आगे आगे आने वाले क्वेश्चन कुछ मीडियम क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हमारा बाइनरी सर्च के बाद होगा, विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, ठीक है। उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे स्ट्रिंग के, लाइक क्या बोलते हैं, रिवर्स रिवर्स स्ट्रिंग, तो आसान सा है। इसके बाद हम मतलब स्ट्रिंग्स क्वेश्चन करेंगे कि स्ट्रिंग का परम्यूटेशन निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, बाकी गुड बाय, टाटा।